यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो सब लोग? भाई आज डेप्रिसिएशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छा बेसिक्स हम लूंगा, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और आज जो आप सीखने वाले हो वो सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी, हर सब में करना है। ऐसा नहीं कि कोई सब में वो चीज़ें अप्लाई नहीं होगी, हर सब में वो सारी चीज़ें अप्लाई होने वाली है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दैट क्वेश्चन। बिफोर दैट कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। Myself Rahul Bhati, plus verified educator on one and only one platform, that is Unacademy, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे, मैथ्स एंड अकाउंट्स। ये सारी चीजें आप ही के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज राहुल भाटी अंडरस्कोर अन अकेडमी। तो ये चैनल है, ये मैं पर्सनली यहाँ पे मैसेज करता हूँ, तो आपके लिए और मेरे लिए डायरेक्ट कांटेक्ट पॉइंट होगा, जहाँ पे आपको जो भी दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे, और वो चीज़ें आपके लिए सॉल्व करवा दी जाएगी। फिर दूसरा चैनल है अन अकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी बैचेस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, दैट इज अन अकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बैचेस। तो आई होप आपको ये सारी की सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे देखिए जो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। तो हमने सारा एजुकेशन आपके मोबाइल तक लेके आ चुके हैं हम। आप आराम से घर पे बैठे हुए अपने कंफर्ट में आप ये सारी पढ़ाई कर सकते हो। इन सब कोर्सेज के लिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है पूरे कोर्स का। और टॉप एजुकेटर्स सारे के सारे इंडिया के आपके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस, आंसर राइटिंग सेशंस, ये सब सारी चीज़ें कंडक्ट करवाते हैं हम। एग्जॉस्टिव सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए टाइमली कंप्लीट करवाया जाएगा। देन मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए लिया जाता है, जहाँ पे आपको गाइड किया जाता है कैसे पेपर लिखना है, क्या करना है। डेली क्विज कंडक्ट करते हैं। स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल पीडीएफ फॉर्म में, जो हम लिखते हैं क्लास में वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट इज अवेलेबल, लाइव टेस्ट सीरीज, ठीक है, रियल टाइम इंटरेक्शन के साथ लाइव टेस्ट सीरीज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बैच कोर्सेज, तो जितने भी कोर्सेज हमारे कंडक्ट किए जाते हैं दे आर इन द फॉर्मेट ऑफ बैच। वहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाता है, किस तरीके से एडवांस में ये पढ़ने वाले हैं, और वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डेली प्रैक्टिस सेक्शन, वीकली मॉक टेस्ट, देन लाइव क्विज, डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्ट टू टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपके लिए टाइमली कंडक्ट की जाती है। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके लिए अन अकेडमी प्लस कोर्स के रिगार्डिंग। अब देखो प्राइसिंग के बारे में जान लीजिए। ये सारे प्राइसिंग आपके लिए, अगर आप 24 मंथ्स के लिए लेक्चर्स लेते हो, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो 11th और 12th दोनों से आप पढ़ना चाहोगे, तो प्राइसेस आर 833 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा 750। डिस्काउंट कब होगा? व्हेन यू विल यूज दिस कोड, दैट इज भाटी 10। ये कोड जैसे ही आप यूज करोगे आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अंदर आपके लिए प्राइसिंग है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12, 18, 24। इस प्रकार ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो आप आराम से नोट डाउन कीजिए, जो भी आपको पूछना होगा आप पूछ सकते हो। तो मूविंग फॉरवर्ड, अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लास फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन होता है यूजिंग चैट एंड इमोजी। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्वेश्चन टैब के थ्रू। लाइव पोल ऑप्शंस होता है, जहाँ पे पोल के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं और उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देन पोल लीडरशिप एंड कम्पीट विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए। इस तरीके से हम सब साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये क्लासेस आपके लिए एक्टिवेट होंगे। बस आपको एक काम करना है, ऐप डाउनलोड करना है अगर आपने नहीं किया है, और डाउनलोड कर लीजिए और ये कोड यूज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा रिगार्डिंग योर कोर्सेज, ठीक है। लाइव पोल ऑप्शन है फॉर क्विज, पोल लीडरशिप, कम्पीट विथ योर फ्रेंड्स, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, अन अकेडमी लाया है आप सबके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर। ये जो ऑफर है प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा लेते हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है प्लस एडिशनल 4 मंथ। 12 मंथ तो आप लोगे, एडिशनल 4 मंथ का आपको फ्री हो जाएगा, तो डेट इज 16 मंथ हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप ये कोड यूज करोगे, दैट इज भाटी 10। ये कोड के सहारे आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारा का सारा ऑफर आपके लिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो भाई मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो डेप्रिसिएशन सम्स के अंदर सबसे पहला इलस्ट्रेशन यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ठीक है, चलो बेसिक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे समझना है, चीजें याद करनी है, और जो जो पूछा गया वो हम लिखेंगे जरूर। तो सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेज मशीनरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, दे आर परचेजिंग मशीनरी ऑफ कॉस्टिंग इज हाउ मच 2 लाख रुपी। तो वी आर परचेजिंग
मशीनरी, ठीक है। कितना प्राइस है स्टार्टिंग में? 2 लाख रुपए उसका प्राइस है, परचेज प्राइस है। और ये कब परचेज किया हुआ? 1 अप्रैल 2015। और डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो ये जो 10% दिया गया है, दिस इज योर डेप्रिसिएशन। और किसके ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट। ये जो ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ है, इससे आपको पता चल जाता है ये FIM मेथड है, दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? गिव जनरल एंट्रीज इन द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015-16, 16-17 एंड 17-18। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे क्या होता है, और जब भी हम ये सारी चीजें सीखते हैं, एक्चुअली एक टाइम पे एक ही होता है 1 साल का, लेकिन आप ये सीख रहे हो तो आपको इसके इफेक्ट्स 3 साल तक आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो 3 साल फाइनेंशियल ईयर आपको पढ़ना है, 15-16, 16-17, और ये रहा आपका 17-18। इज दिस परफेक्टली फाइन? तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पे इस प्रकार रखी गई, तो इसे समझिए, इसे डिटेल में लीजिए। यस, कुछ भी डाउट होगा तो बिंदास पूछेगा। ये सारी चीजें आपके लिए इस प्रकार यहाँ पे रख दी गई है। तो मूविंग फॉरवर्ड ध्यान से देखिएगा, साथ साथ में चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वर्किंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम वर्किंग लिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज विदाउट वर्किंग कोई भी चीज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और डिप्रिसिएशन, अभी से आपने BRS भी देखा होगा, तो वर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सोल्यूशन जो होता है वो आसान बन जाता है। इस वर्किंग का काम ही वही है। अगर आप वर्किंग नहीं करोगे तो यार बहुत दिक्कत हो जाती है सम सॉल्व करते वक्त। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ये हमारी नंबर 1 वर्किंग होगी यहाँ पे। तो एक ही है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन यहाँ पे लिख दिया। तो हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दैट इज कॉस्ट एस ऑन 1 अप्रैल 2015। यहाँ कितना है भैया? 2 लाख। ये यहाँ पे कॉस्ट है। तो ये 15 की बात हो रही है, तो 15 से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, दैट इज पूरा और कुछ नहीं है ना, उससे पूरा एम्प्टी था। तो 16, दैट इज 31 मार्च को क्या होगा? यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ये सो नो, बिकॉज दैट इज ईयर एंड। यहाँ पे हम लिखेंगे लेस 10% डेप्रिसिएशन। यस और नो? 10% क्या है हमारे पास? डेप्रिसिएशन फॉर 2015-16। तो 10% कितना होता है सर जी बताइए? 20,000। सिंपल सी बात है, बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट पे कहा गया है, एंड दिस इज योर ओरिजिनल कॉस्ट। दिस इज योर ओरिजिनल कॉस्ट। तो 2 लाख पे आपका डेप्रिसिएशन लगना है। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 10% लगा दोगे तो वो हो गया आपका 20,000। तो चलो कितना आंसर आएगा? दैट इज 1,80,000। ये चीजें यहाँ पे आपकी एग्जैक्टली इस प्रकार आ चुकी है। किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट ईयर ये आपका WDV कहलाएगा। यस और नो? WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2016। यस, 31 मार्च को जो क्लोजिंग वैल्यू है वही वैल्यू आपकी आगे आ जाएगी, और उसको हम उस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे लेते हैं, वापस से लेस 10% डेप्रीसिएशन और 16-17। सर जी 16-17 में डिप्रेशन किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट। तो 20 लाख पे, सॉरी 2 लाख पे 10% निकालना है। तो 2 लाख पे 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 20,000। समझ में आया? तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1,60,000। तो ये आपको वापस से मिला, दैट इज WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2017। तो हमें 3 साल का अकाउंटिंग करने को कहा गया था। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ले लिया, ये सेकंड ईयर का हो गया। अब WDV आगे लिखते हैं और एक तीसरे साल का भी डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो WDV एज ऑन 1/4/2017, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन हमें क्या मिलेगा? तो 10% डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मच बताइए? फॉर ईयर हो जाएगा आपका अभी 17-18। तो ये भी 20,000 होगा, बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, और एक ही जो होता है फिक्स डेप्रिसिएशन चलता है फॉर द लाइफ टाइम, जब तक वो एसेट आपके पास है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें होगी। तो यहाँ पे वापस हमें मिल जाएगा WDV एज ऑन 1/4/2018, दैट इज योर 1,40,000। ठीक है, ये चीजें आपकी इस प्रकार यहाँ पे होती है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछेगा। बाकी सारी चीजें आपके लिए इस प्रकार हमने कंप्लीट कर दी। अब हमें जर्नल एंट्रीज पढ़नी है, चिंता मत कीजिए, जर्नल एंट्री का मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। ये चीजें पहले वर्किंग लिखिए, फिर काफी सिंपल है। आपको जो पढ़ना है यहाँ पे दैट इज जर्नल एंट्रीज। तो चलो ठीक है, जर्नल एंट्री यहाँ पे लेते हैं। दैट इज ये रहा आपके लिए।
रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रूलिंग आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें इस प्रकार ले ली हमने। चलिए, तो ये आपके लिए इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी। ठीक है, ये रत्नागिरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास है दैट इज जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्या है यहाँ पे? जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम डेबिट। ठीक है, और ये क्या है आपका? क्रेडिट। एक एक एंट्री ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? 2015 को परचेज हो रहा है। ठीक है, 2015 को क्या हो रहा है? अप्रैल 1 को परचेज हो रहा है। ठीक है, बताइए अप्रैल 1 को परचेज किया गया है, क्या परचेज किया गया? मशीनरी। जी हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, भाई पैसा पे किया होगा, बैंक से पे किया, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आ गया टू बैंक अकाउंट। Yes, how much is the amount over here? That is 2 lakh। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स, या सॉरी बीइंग मशीनरी परचेज। बीइंग मशीनरी परचेज। तो ये चीजें हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। आराम से नोट डाउन कीजिए, ये पहली एंट्री हुई है। अब ईयर खत्म हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है, बिकॉज और कोई ट्रांजेक्शन हुए नहीं है। सीधा का सीधा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन इज ऑलवेज पास्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज योर 31st मार्च। तो यहाँ पे पहुंचेंगे, दैट इज मार्च 31st। ठीक है ना, और अगर आपको चाहिए तो आप ईयर भी लिख सकते हो 2016, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। दैट इज मार्च 31st, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 15-16। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डिप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। कितना भैया? 20,000, और तो कुछ अलग आने वाला नहीं है, जो हमने ऑलरेडी वर्किंग में किया हुआ है। अब यहाँ पे हो जाएगा किससे? वैल्यू किसकी डिक्रीज हो रही है? मशीनरी की हो रही है। भैया यहाँ पे लिख दीजिए दैट इज मशीनरी अकाउंट। चलो, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग depreciation charged at being depreciation charged at 10%। 10% पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 15 हो चुका, 16 हो चुका। और कभी भी आप इस तरीके से डेप्रिसिएशन पास करते हो ना, उसको आपको ट्रांसफर करना है। जी, ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा उसी दिन। समझ में आ गया? तो ये चीजें एट द एंड आपको ट्रांसफर कर देनी है पीएनएल अकाउंट में। तो मैं रूलिंग एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो, यहाँ पे आपको पता ही है डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर्स वगैरह सब डेट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2016। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 2016, और यहाँ पे आ जाएगा मार्च 31st। ये ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो ट्रांसफर करते हैं। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। कितना आ जाएगा भाई? 20,000, 20,000। यहाँ पे लिख दिया हमने 20,000, और यहाँ पे भी लिख दिया हमने कितना? 20,000। इज दिस परफेक्टली फाइन, या किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ दिक्कत है? यस, ये चीजें हमने इस प्रकार लिख ली।
तो बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, तो बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू वेयर, बताइए, बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे एग्जैक्टली इस प्रकार रख दी। ये हो गया आपका March 31। वैसे ये साल खत्म, यस और नो, अब साल आ चुका है नेक्स्ट, दैट इज 2017। और कुछ परचेस नहीं है, तो वापस से यहाँ पे कौन सी एंट्री होने वाली है, आपकी डिप्रिसिएशन की एंट्री होने वाली है। तो चलो पास करते हैं। 2017 March 31, दैट इज डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। वापस से वैल्यू कितना होगा भाई, एकदम सही सोच रहे हो आप, 20,000 ही वैल्यू होना है, और कुछ अलग होने वाला नहीं है, तो 20,000 लिखते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज बीइंग depreciation charge at 10%। क्लियर, ये चीजें हमने यहाँ पे इस प्रकार इसको लिख ली। तो आराम से नोट डाउन कीजिए, जो भी दिक्कत होगा तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये चीजें हमने लिख ली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये सारी चीजें इस प्रकार यहाँ पे आ चुकी है। तो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने वापस से रूलिंग एक्सटेंड कर दी। अब वापस से ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन इस प्रकार दिया हुआ है, तो ट्रांसफर करते भाई, कहाँ पे ट्रांसफर करना है आपको अच्छे से पता है। तो 2017 यहाँ पे वापस से 31 मार्च 2017 March 31, दैट इज क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, नहीं वहां पे क्या हुआ है, अच्छा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है, ट्रांसफर एंट्रीज है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है। अमाउंट हो गया आपका 20,000, ये भी हो गया यहाँ पे कितना, 20,000। ये चीजें हमने ट्रांसफर कर दी, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिखते हैं बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सबको समझ में आ गया, इज दिस परफेक्टली फाइन। तो ये चीजें हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख ली। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, दैट इज 20,000 यहाँ पे लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी, 2018 का डिप्रिसिएशन बाकी है ना, तो अभी 2018 का डिप्रिसिएशन लेता है, मार्च, वापस से डेट होगा 31, तो क्या लिखोगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो बताइए क्या होगा, दैट इज मशीनरी अकाउंट, बिकॉज उसी पे डिप्रिसिएशन लग रहा है तीसरे साल का। अगर आप देखोगे वर्किंग, देखिए ये पहले साल की एंट्री हमने पास की, ये सेकेंड ईयर की पास की, और ये थर्ड ईयर की हम पास कर रहे हैं। उसके बाद हम ये सारी चीजें कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये हम सारी चीजें टोटली इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे, चलो, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, दैट इज योर 20,000, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग depreciation charged
being depreciation charged at 10%. ठीक है, इज दिस परफेक्टली फाइन? तो एक लास्ट एंट्री बची हुई है, उसके बाद हमारा ये सम कंक्लूड हो जाएगा। यस और नो? लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे हमें यहाँ पे लेजर भी बनाना बाकी है, ऐसा नहीं कि सम कंप्लीट हुआ है, ये तो जर्नल एंट्री हुई है, फुल फ्लेज सम है आपका। तो यहाँ पे आ जाइए। चलो, ये चीजें मैंने लिख ली इस प्रकार। यहाँ पे लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ये चीजें देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत सिंपल है। ट्रांसफर एंट्री तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट भैया सेम है, कुछ नया नहीं है। तो 2018 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू depreciation account, that is your 20,000, 20,000। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये चीज़ें एग्जैक्टली इस प्रकार आपको लिखनी है, और ये हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। फटाफट सॉल्व कीजिए, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछ कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रखता हूँ मैं 5-5 सेकंड के लिए, ताकि कुछ छूटेगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम अभी लेजर बनाएंगे। ये जर्नल एंट्री हो चुकी है, इसी से लेजर बनेगा आपका। मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें 3 साल का, और हमें डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो तैयार हो जाइए सारे सम्स करने के लिए। चलो, फटाफट सॉल्व कीजिए ज़रा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको इंटरेस्टिंग तरीके से करिए, इंटरेस्टिंग तरीके से समझिए। बाकी तो आप सब होशियार हो। हाँ, तो चलो, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपको, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। ये सब चीज़ें हम आप ही के लिए करते हैं। हाँ, चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, बिंदास पूछिए, ये बस आप ही के लिए ये सारी चीज़ें हुई है। तो ये चीज़ें हो चुकी है हमारी। चलो, सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट जर्नल बना लेते हैं यहाँ पे। लेजर बनाना भी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट। और ये हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले था 2015 और यहाँ पे 16 मशीनरी परचेज की गई थी। जी हाँ, 100% मशीनरी वॉज परचेज। तो यहाँ पे April 1। ठीक है, डेट हो जाएगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। ये यहाँ पे हमने लिख दिया दैट इज टू बैंक अकाउंट। कितना भैया? 2 लाख। ठीक है, अब ये तो हमने लिख लिया। अब साथ ही साथ देखोगे तो 31 मार्च को डिप्रिसिएशन था, तो यहाँ पे भी 15-16 और मार्च लिखा है यहाँ पे 31 बाय डिप्रिसिएशन। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। इस कितना आएगा जरा सोच समझ के आंसर दीजिए। दैट इज 20,000।
क्लियर। तो 2 लाख की यहाँ पे आपने बैंक पे परचेज किया था। अगर आप नोटिस करो ये कुछ नया नहीं है, जो आप सॉल्व करते आ रहे हो वही है जो आपने जर्नल में पास किया था, वही चीज है, एग्जैक्टली उसी प्रकार चीज है। चलो फटाफट ले लीजिए यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे बैलेंस कितना होना है, 2 लाख जो ज्यादा है वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट इज 2 लाख। और यहाँ पे हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, दैट इज 1,80,000। चलो एकदम सही। यहाँ पे मार्च 31 बाय, क्या लिखना है हमें बराबर बताइए सोच समझ के। इस बाय बैलेंस दैट इज कैरी डाउन, वो कितना लिख दिया आपने, 1,80,000, है ना। आप यही चीज आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ईयर चेंज हो चुका है, आपका ईयर क्या होगा जरा बताओ। चलो ईयर क्या होगा जरा सोच समझ के बताइए। 15-16 तो नेक्स्ट, अभी 16-17 और ये ओपनिंग बन जाएगा आपका। 16-17 को ओपनिंग बन जाएगा, दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे तारीख होगी 1 अप्रैल या April 1। परफेक्टली फाइन। बैलेंस कितना आ चुका है, 1,80,000। तो आप समझिए 2 लाख की जो आपने मशीनरी परचेज की थी, आज उसकी वैल्यू मतलब 16-17 के पहले अप्रैल में उसकी वैल्यू हो जाती है 1,80,000। ठीक है। अब ये चीज को जरा आप आगे ले लो, दैट इज क्या, April 1 हो गया। और यहाँ पे आप ले लोगे, जरा चेक करो फटाफट, April 1। ठीक है, तो यहाँ पे March 31। वापस से डेप्रिसिएशन, दिस बाय डेप्रिसिएशन कितना, 20,000, एकदम सही है। ये सारी चीजें हमारी वर्किंग में आ चुकी है, ये सब आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें हमने कहाँ पे ले ली है, वर्किंग में ले ली है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और दूसरा नहीं है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिए, आराम से समझिए। यस, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए बिंदास। ये सारी चीजें हमने आपके लिए यहाँ पे रख दी है। चलो ये यहाँ पे आ चुका। बाय डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे हम, 20,000। ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका March 31 रिस्क बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस, कितना हो जाएगा ये, 160। और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। और यही बैलेंस नीचे आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे 17-18 के रूप में। 17-18 यहाँ पे आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज हाउ मच, कितना लिखोगे, दैट इज योर 1,60,000। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, March 31 बाय डेप्रिसिएशन, वापस से 20,000। तो कौन सा मेथड चल रहा है ये, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इस प्रकार ये सारी चीजें हैं। तो फटाफट चेक कर लो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करते हैं, अभी वापस से बैलेंसिंग करेंगे। ये माइनस कर लो कितना हो जाएगा, दैट इज 1,40,000। ये हो गया यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। तो चलो यार फटाफट नोट डाउन कर लो, इससे हमारा मशीनरी अकाउंट बना है। और भी बहुत सारी चीजें बाकी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बाकी है, तो वो चीजें अभी हम करने वाले हैं। फटाफट नोट कर लो यार, किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछना, बाकी सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे कवर कर ली गई है। ठीक है। तो फटाफट देखो, अब बस एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बाकी है, उसको भी अभी बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अभी जस्ट कंप्लीट करी। तो आगे बढ़ते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें हमारे पास और यहाँ पे दी गई है। यस, रेडी सब लोग। चलो तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो बनाना है हमें, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये भी बहुत काफी सिंपल है। चलो सबसे पहले लेजर बना लेते हैं, और उसके बाद ये भी चीजें हम कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, ये चीजें ले ली हमने।
अब मूविंग फॉरवर्ड ये हो गया हमारा लेजर। और ये बहुत कॉमन है, एक बार आप सीख लोगे हर सम में आपको बनाना, ऐसा नहीं कि एक सम में नहीं बनाना अगले सम में नहीं बनाना, सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, चलो सो मूविंग फॉरवर्ड ध्यान से ये सारी चीजें देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 2016 या 17, 16 17 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज 16 17। और यहाँ पे भी हो गया आपके पास 16 17। क्या क्या चीजें आ जाएगी यहाँ पे, ये रहा दैट इज मार्च 31st। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 मशीनरी अकाउंट। कितना भाई, 20,000। और यही आपको ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर कहाँ पे होगा बताता है, इस मार्च 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। और यहाँ पे कुछ टेंशन ही नहीं है, वैल्यू आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में पहला साल हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे दैट इज 17 18 ईयर। ठीक है, 17 18 ईयर सेम एंट्री। और उसके पहले यहाँ पे चाहिए तो बैलेंस कर देते हैं। दैट इज 20,000। यहाँ पे ये भी कितना हो गया, 20,000। कैरी फॉरवर्ड करते हैं 2000, मतलब 17 18 पे आ जाएंगे अभी। दैट इज 17 18। यहाँ पे भी आ गए हम 17 18। ठीक है, वापस से सेम वही डेट, मार्च 31st। और यहाँ पे भी आ जाएंगे हम मार्च 31st। यहाँ पे आ जाएगा 2 मशीनरी अकाउंट, दैट इज 20,000। और यहाँ पे वापस से ट्रांसफर मार्च 31st को, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट भाई, वही सेम, दैट इज 20,000। दिस इज परफेक्टली फाइन। ये चीजें आपको इस प्रकार रखनी है। वापस इसको बैलेंस करता है। तो ये 20,000 हो गया, ये भी हो गया कितना, 20,000। अब नेक्स्ट आता है दैट इज 18 19। यहाँ पे आएगा 2 मशीनरी अकाउंट, सेम, कोई दूसरा नया नहीं आना है। मार्च 31st, दैट इज 20,000। और यहाँ पे भी आ गया मार्च 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये भी हो गया आपका 20,000। तो ये सारी चीजें इस प्रकार नोट डाउन कर लीजिए। और किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछना। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे लिखने है, क्या लिखनी है। और एफआईएम मेथड पूरा रिवाइज कर लेंगे तो आपका पूरा सेशन अच्छी तरीके से, एफआईएम मेथड के लिए मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स के लिए यही एक वीडियो काफी है। आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये रहा आपके लिए दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आ जाता है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये रहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। भाई कैसे किया जाता है, जो फर्स्ट ईयर में जब आप एसेट परचेज करते हो तो सबसे पहले एंट्री बनेगी आपकी फॉर परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, तो जब भी एसेट्स परचेज किए जाते हैं क्या एंट्री होती है आपको अच्छी तरीके से पता है, तो बताइए, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एसेट परचेज फॉर कैश। ठीक है, ये चीजें आपको इस प्रकार यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज बीइंग एसेट्स परचेज फॉर कैश। तो ये चीजें हमने परचेज कर ली।
और इसको हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख लिया। तो ये चीजें समझ में आ गई, या किसी को कुछ डाउट है तो पूछना। ये एसेट्स परचेज करते टाइम पे। अच्छा, अगर एसेट्स क्रेडिट में परचेज किए गए तो क्या करोगे आप? चलो यहाँ पे देखो, इस नंबर 2, एसेट्स परचेज्ड फॉर, इस कैसे परचेज किए गए? एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, भाई उधार पे परचेज है, क्या होने वाला है जरा देखो। वहां पे आप लिखोगे दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, भैया कैश बैंक नहीं, उस पार्टी का नाम आ जाएगा, दैट इज सप्लायर और पार्टी नेम। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दिस इज परफेक्टली फाइन। चलो भाई, किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिए, अदरवाइज चीजें सब कुछ ऊपर से चली जाएगी। यस, चलो फटाफट लिख लो यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे भाई, दूसरी चीजें लेनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो फॉर अदर, कोई और खर्चा हो रहा है, अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो रहा है, तो आ जाओ यहाँ पे, क्या आ जाएगा? फॉर अदर, फॉर अदर दैट इज इंसिडेंटल, जैसे ये वाले सब में था, फॉर अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो आप पुट करोगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बीइंग द पेमेंट ऑफ इंसिडेंटल चार्जेस, तो यहाँ पे क्या होगा? बीइंग पेमेंट ऑफ इंसिडेंटल चार्जेस, तो ये सारी चीजें इस तरीके से आपको लिखना होगा, दैट इज बीइंग पेमेंट ऑफ इंसिडेंटल चार्जेस। तो ये सारी चीजें इस प्रकार है। अब आगे बढ़ते हुए, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, भाई अब डेप्रिसिएशन असल में चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्या क्या एंट्री होने वाली है? चलो फटाफट बताइए। फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे बताइए? दैट इज टू एसेट अकाउंट। तो जब एसेट परचेज करते हैं, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है ना हमारे बुक्स में, अब डिक्रीज करनी है, डेप्रिसिएशन का काम ही वही है, तो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू क्या की जाती है? डिक्रीज की जाती है। समझ में आ गया? तो ये चीजें इस प्रकार आपके लिए रखी गई है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछिए, अदरवाइज ये चीजें इस प्रकार आपके लिए आप समझ चुके हो, तो एकदम सही, एकदम करेक्ट चीजें हैं। ठीक है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन व्हाट? ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, चलो सो मूविंग फॉरवर्ड, फटाफट इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चीजें आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, यस क्लियर यहाँ तक? चलिए क्या बात है। तो नेक्स्ट आपके लिए, भैया जो बैलेंस होता है ना, ये ट्रांसफर करना पड़ता है हमें पीएनएल अकाउंट में, वहां पे नहीं रखेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर एंट्री, बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? ये ट्रांसफर कर दिया जाता है आपका टोटली पीएनएल अकाउंट पे। दिस क्लियर? चलो, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यस दैट इज डेप्रिसिएशन।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। इज दिस परफेक्टली फाइन? या किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ कहना है? तो ये सारी चीजें, ये आपका हर साल आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। अगर आप एक टाइम भी मिस करोगे तो समझ जाना कुछ ना कुछ तो आपने गलत किया है। ये बस अभी फर्स्ट ईयर हुआ है, चिंता मत करो, अभी सेकेंड ईयर लिखेंगे हम, ठीक है? चलिए, सेकेंड ईयर पे क्या एंट्री होनी है, या थर्ड ईयर कंसेक्यूटिव ईयर्स की, जब तक डेप्रिसिएशन चार्ज होते रहेगा, ये सारी चीजें इस प्रकार आपके लिए आती रहेगी। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा। चलो, यस, क्लियर यहाँ तक? चलिए, क्या बात है। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या क्या एंट्री है? चलो, सेकेंड ईयर के लिए क्या क्या एंट्री यहाँ पे देखते हैं। दैट इज फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, सेम एंट्री, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है, जरा सोच समझ के आंसर दीजिए। दैट इज एग्जैक्टली आपका इस प्रकार आएगा, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कितना? डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हमने लिख दिया यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कितना लिखेंगे? चलो फटाफट बताइए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट पे एंट्री में कोई चेंज नहीं, एंट्री आपकी एग्जैक्टली वही रहने वाली है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और यहाँ पे लिखोगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ये आपका सेकेंड ईयर का मामला है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल कोई साल आप कभी सेल करते हो, एसेट को सेल किया हुआ है, ठीक है? एसेट्स सोल्ड, ठीक है? एसेट सोल्ड, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना जरा चेक करो। दैट इज नंबर वन, क्या आएगा? एसेट सोल्ड किया हुआ है तो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन, तो वो तो आपको पता ही है। तो डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, जिस दिन एसेट बेचा गया है उस दिन तक, तो एंट्री तो वही होनी है। दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है? अरे सॉरी, टू एसेट्स अकाउंट। इज दिस परफेक्टली फाइन? या किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ कहना है तो फटाफट कहिए। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इस प्रकार ले ली। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इज दिस परफेक्टली फाइन? चलो, तो नेक्स्ट आपका ये रहा नंबर टू। जैसे कि भाई बुक वैल्यू पे बेचा है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये सारी चीजें इस प्रकार आ जाएगी, आपको पता ही है। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये आपका बेचा है बुक वैल्यू पे, ठीक है? अब प्रॉफिट हुआ है तो क्या एंट्री? प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट डेबिट। अब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉसेस, यस और नो? यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। चलो, आज बहुत कुछ सीखा आपने। ये सारी चीजें आप रखिए, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। किसी को कुछ भी डाउट, किसी को कुछ भी कहना होगा तो प्लीज यहाँ पे मुझसे कहिएगा। ये सारी चीजें आपके लिए इस प्रकार मैंने रख दी है। दिस इज परफेक्टली फाइन, यस और नो? चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड नंबर फोर। अब लॉस होता तो वही सेम एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है? और सॉरी, टू मशीनरी अकाउंट, बिकॉज मशीनरी आपके पास से जा रही है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें लिखनी है। किसी को कुछ भी डाउट, मशीनरी हो गया, एसेट हो गया, जो उस टाइम पे होगा उसके हिसाब से आपको लिखना है। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें आपको बतानी है अभी। अब दो मेथड, कौन से मेथड है? दैट इज FIM, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ, दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है? चलो,
आप दो मेथड यहाँ पे हमारे पास है, एक सबसे पहले फिक्स्ड और दूसरा आपका, इसको और क्या नाम है वो भी मैं कहता हूँ, फिर दूसरा WDV मेथड। तो हमें यहाँ पे ये चीजें समझनी, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या एग्जाम में आपको कहे, और ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ही के लिए बनाई गई यहाँ पे। तो ये जो दो मेथड है इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड, व्हाट डू मीन फिक्स्ड? फिक्स्ड का मतलब क्या, कोई चीजें जब आप जैसे लेते हो, आप उसे सॉल्व करते हो, आप उसे समझते हो, दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक है, आप मतलब एक फिक्स परसेंटेज आप चार्ज करते हो। यहाँ पे होता क्या है, देयर इज अ फिक्स्ड परसेंटेज, देयर इज अ स्पेसिफिक परसेंटेज। इधर मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। देयर इज अ स्पेसिफिक परसेंटेज चार्ज। ठीक है, देयर इज अ स्पेसिफिक परसेंटेज चार्ज ऑन व्हाट, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है भाई, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एवरी ईयर। ठीक है, क्या होता है ये, एवरी ईयर आपके लिए स्पेसिफिकली ये चीजें की जाती है। अच्छा सर जी, एक एग्जांपल लीजिए, इसके अंदर हमें क्या समझना है, देयर इज एनुअल रेट चार्ज दैट नेसेसरी टू डिवाइड ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट टू द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ। कहने का मतलब ये है कि जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको आगे चल के एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए आप कुछ पैसे अलग से निकाल लो, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है, यस और नो? ऐसे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि व्हाई वी आर डूइंग डेप्रिसिएशन, ये हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला कि डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करें पर एनम, ये परसेंटेज कैसे पता चले, ये कौन बताएगा? ठीक है, ये हमें पता कहाँ से चलेगा? जी हाँ, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ पे रखता हूँ, तो इसे आराम से समझिए। फॉर्मूला ये रहा यहाँ पे, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है भाई, पर एनम। डेप्रिसिएशन, ठीक है, पर एनम। पर एनम कितना डेप्रिसिएशन है ये हमें कैसे पता चलेगा? एक फॉर्मूला है सिंपल सा, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट किस चीज का, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हाट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ भैया किस चीज, बताओ ना यार, ऑफ द एसेट, माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये आपको फॉर्मूला में कभी दिया रहे नहीं रहे, माइनस क्या करना है आपको, स्क्रैप वैल्यू करना है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इस प्रकार नोट डाउन कीजिए। चलो, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओरिजिनल कॉस्ट लिख दिया, स्क्रैप वैल्यू लिख दिया, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइड बाय, दैट इज एस्टिमेटेड, कितना टाइम तक वो एसेट हम यूज करने वाले हैं, दैट इज योर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, दैट इज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, और यहां पे हम लिखते हैं इन ईयर्स। चलो, सबको समझ में आ गई ये सारी चीजें? तो ये सारी चीजें इस प्रकार आपके लिए रखी गई है, प्लीज इसे सॉल्व कीजिए, समझिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, चिंता मत कीजिए, एक एग्जाम्पल लेंगे उसके सहारे हम करेंगे, ऐसा नहीं जैसे हमने पढ़ा कंप्लीट किया, बिल्कुल भी नहीं। एक सीधा सीधा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूंगा, फिर बहुत सारी चीजें हम लेंगे। ठीक है, पीरियड, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ये रहा आपका, अगर मैं कोई मशीन की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एक मशीन की बात करता हूँ, जैसे कि उसकी कॉस्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे मशीन की कॉस्ट क्या है, मशीन कॉस्टिंग रुपीज 15,000। ठीक है, एक मशीन कॉस्ट है उसकी 15,000 कॉस्ट है, और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन क्या है, ये इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं भाई? फॉर एग्जाम्पल ये भी है भैया 3,000 ले लो। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी आप कोई एसेट खरीदते हो, उसको पुट टू यूज, आपको उसको यूज करने के लिए जो जो चीजें लगती है, 15,000 प्लस 3,000, ये आपका टोटल 18,000 रुपीज क्या होगा आपको लगने वाला है।
तो ये 18,000 यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कह लो, मशीन कह लो, एक ही बात है। ये टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया, 15 + 3 दैट इज 18,000। चलो सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है। अच्छा, तो ये तो चीज हमारे पास अवेलेबल है। अब बताइए सर, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है इसकी 10 ईयर्स, मतलब आप ये खरीद लोगे 10 साल, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये चीजें समझ में आ गई। अच्छा, अब और क्या चीज है हमारे पास, चलो यहां तक समझ में आ गया, यस और नो। चलिए, तो ये 18,000 हमारे पास क्या है यहाँ पे, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। अब साथ ही साथ स्क्रैप वैल्यू भी चाहिए होता है हमें। स्क्रैप वैल्यू क्या, ये जो चीजें अब हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू दैट इज हाउ मच इज इक्वल टू, बताओ स्क्रैप वैल्यू कितना होने वाला है। स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू, ले लो यार कितना, 2,000 ले लेते हैं। अच्छा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे दी रहेगी, क्वेश्चन में दी रहेगी, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। चलो देखो कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये स्क्रैप वैल्यू मीनिंग, अच्छा, स्क्रैप वैल्यू मीनिंग जी मैं अभी वही बताने वाला था। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, अब मैंने मशीनरी ली, 10 साल तक मैं चलाने वाला हूँ, 10 साल के बाद उसको मुझे किसी ना किसी को सेल करनी है ना, जैसे आप कह लो आपका जो कबाड़ी वाले, रद्दी वाले, ये सर नो, तो जो स्क्रैप है वो मशीन क्या है, मेरे काम की नहीं है, कुछ काम का नहीं है, उसका यूज ही नहीं है, खत्म हो गई इसकी कहानी, उसकी लाइफ पूरी कंप्लीट। जैसे घर पे कभी फैन खराब हो गया, अब वो यूजफुल नहीं है, तो फैन किसको देंगे हम, स्क्रैप वाले को, उसको हम कहते हैं स्क्रैप वाला, ये सो स्क्रैप वाले को बुलाएंगे और उसको दे देंगे, तो हमें रिटर्न में कुछ पैसे देगा। जैसे घर पे न्यूज़पेपर होता है, तो वो चीज़ हम, प्लास्टिक के कैंस होते हैं, वो सब चीज़ हम रिसाइकिल करने के लिए सेल कर देते हैं, इस क्लियर, तो उससे हमें कुछ पैसे मिलते हैं। तो मशीनरी जब परचेज की थी, प्राइस वॉज 15,000, ठीक है, उसके अंदर 3,000 रुपये लग गए हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो 15 + 3 कितना हो गया, 18,000। और अगर आप उसके अंदर देखोगे 18,000 तो हमारे लग चुके हैं, ये तो हमने टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी समझ लिया। अब 10 साल बाद हमें अंदाजा है कि इसका हमें 2,000 रुपया मिलेगा, समझ में आया, तो इसका हमें कितना पैसा मिलने वाला है, 2,000 रुपये हमें यहाँ पे इसके मिलने वाले हैं। इज दिस परफेक्टली फाइन। चलो तो आगे बढ़ते हैं, चीजें इस प्रकार आपके लिए रखी गई है, तो स्क्रैप वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज एग्जैक्टली 2,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख लिए। तो यस, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अभी, इज दिस परफेक्टली फाइन, अरे हाय हन्ना। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, ठीक है, ओके क्लियर, यस। रोहन आप प्लस में आते हो ना, आई गेस, यस रोहन आप प्लस के स्टूडेंट हो ना, यस रोहन बताइए। तो देयरफॉर, यस रोहन आप प्लस के स्टूडेंट हो ना, एक बार बता दीजिए फिर से। तो डेप नहीं, अच्छा ओके ओके, तो डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, ये दूसरा फॉर्मूला है आपका, एक तो पहले ये, अच्छा पहले ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन पर एनम, आप कौन सी क्लास में हो, आप मुझे कुछ बीकॉम का पूछ रहे थे, डेप्रिसिएशन पर एनम, चलो, तो डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे मिलेगा, 15,000 + 3,000, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्लस करवा दिया था, यस और नो, माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज योर 2,000 अपॉन, अच्छा 13 पे, अच्छा ओके, तो अपॉन पर एनम नीचे क्या आ जाएगा बताइए, 15 + 3 18, 18 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, दैट इज हाउ मच, 16,000। यहाँ पे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, ये हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख लिया। तो ये हो गया आपके लिए 18 - 2,000 डिवाइड बाय 10, ठीक है। चलो, कितना आंसर होएगा, 18 - 2,000 कर दो, कितना हो गया, 16,000 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 16,000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1,600 पर एनम, ठीक है। अब आप पूछोगे सर, ये तो 1,600 रुपये हर महीने हमें डिडक्ट करना है, ठीक है,
ये तो हमें हर महीने क्या करना है, इसे डिडक्ट करना है। जी हाँ, एकदम सही। तो ये आपका डिप्रिसिएशन हुआ। अब जब कभी आपको पूछे डिप्रिसिएशन इज चार्ज, दो तरीके से, ये आपको जो पैसे मिले ये रुपीस में आंसर मिला है, ये किस में आंसर मिला है, रुपीस में। कभी आपको परसेंटेज में आंसर ढूंढना है, इस परसेंटेज में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है, परसेंटेज मीन्स व्हाट, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। परसेंटेज मीन्स व्हाट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी क्या फॉर्मूला है, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हमें क्वेश्चन में दे देंगे। अगर ये हमें दिया हुआ है, अब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जब ऐसी कोई है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब हम ये वाला काम कर रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड, सॉरी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, इज दिस एग्जैक्टली फाइन। चल, अपॉन 100, बिकॉज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो अपॉन 100 बाय डिफॉल्ट आ गया, और कुछ नहीं है। चलिए, क्या बात है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं, जब कभी भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, whenever you calculate depreciation, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे, that is at the time of calculation of depreciation, at the time of calculation of depreciation, हमें क्या करना है, हमें पीरियड ध्यान रखना है। कि क्या ध्यान रखना है, the period for which the asset is used, ठीक है, period for which asset is used in the business during the current accounting year should be considered. So the period for which asset is used in the business, ठीक है, during the current year is considered. चलो, सबको समझ में आ गया। ये सारी चीजें आपको इस प्रकार ध्यान रखनी है, और ये सारी चीजें बस आप ही के लिए रखी गई है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको समझिए, ठीक है ना। और ये आपका पहला मेथड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसको कंप्लीट मतलब समझे हो आप। अब सम सॉल्व करना बाकी है, बहुत सारी चीजें हमें सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। यस, चलो, इज दिस क्लियर। तो ये मेथड का क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड कह लो या ओरिजिनल कॉस्ट कह लो। अगर आपको यहाँ पे इसका मैं सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेते हैं। हर साल डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब कभी भी आप यहाँ पे सॉल्व करते हो, कौन सी चीज सॉल्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और चीजें उस प्रकार रखेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे सिंपल तरीके से, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 80,000 है कोई एसेट का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, आप सारी चीजें और अच्छे से कवर हो जाएगी। ओरिजिनल कॉस्ट है आपका, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, दैट इज हाउ मच, 80,000। समझ में आ रहा है। एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%। डेप्रिसिएशन is charged at how much percentage, at 10%। चलो, समझ रहे हैं आप सबको। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे 10% पे चार्ज किया हुआ है एट FIM मेथड, दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर 80,000 यहाँ पे मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट है। तो यहाँ पे 80,000 कॉस्ट ऑफ एसेट, ये मेरा फर्स्ट ईयर है। उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, तो वो कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से, 8,000 हो गया। यस, तो वैल्यू कितनी आ गई, 72,000। सर जी 72,000 क्या है, इसको हम कहते हैं WDV, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब पहले 80,000 था, अब वो 72 हो चुका है। ये ईयर 1 की कहानी। अब मैं ईयर 2 पे आता हूँ। ईयर 2 पे वैल्यू कितना है, 72,000। जी हाँ सर जी, अब बताइए डेप्रिसिएशन कौन सा होगा, डेप्रिसिएशन फिक्स है ना, और ये किस पे होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है। ओरिजिनल कॉस्ट तो ये रहा 80,000, तो एक बार 8,000 फिक्स है। हर साल डेप्रिसिएशन कितना होना है,
8,000 ही होना है, और आपको कुछ अलग डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट, लेस 8,000, ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। 72 माइनस 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 64,000। और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखोगे बताइए, 72 माइनस 8 कर दिया, 64,000 हमने यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके से लिख लिया है। सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, चीजें इस तरीके से आप ही के लिए रखी गई है, ठीक है ना। चलो, तो 72,000 माइनस 8,000 कर लो, कितना हो जाएगा, यस फटाफट बताइए, क्लियर, 72 माइनस 8 64, कितना हो जाएगा, 72 माइनस 8 64। तो ये सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, तो ये सेकेंड ईयर की डब्ल्यू वैल्यू है, ठीक है। और ये अभी सेकेंड ईयर की डब्ल्यू वैल्यू, अब यही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें से 8,000 लेस, आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें से 8,000 लेस। तो इस तरीके से सारी चीजें रहने वाली है, तो आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। अब इसका अगर ग्राफ देखोगे तो उसका स्ट्रेट होगा, ठीक है, वो मैं आपको डब्ल्यू समझाऊंगा, उसके बाद ये सारी चीजों का हम ग्राफ कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है, एनी आइडिया, दैट इज डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू, ये सारे नाम है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन में या टेक्स्ट बुक में जब आप सॉल्व करो, यहाँ पे आपको कुछ भी मिलेगा, सॉल्व ऐसे ही करना है। तो कौन से मेथड्स की बात हो रही है, यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले डिमिनिशिंग, यस डिमिनिशिंग, और दूसरा है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस, और रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जैक्टली इस प्रकार ध्यान रखनी है। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आप ही के लिए रखी गई है। अब देखो, डिमिनिशिंग का मतलब भी वही है, रिड्यूस मतलब कम होना धीरे धीरे, रिड्यूस का मतलब भी मैं क्या बताऊं यार, और डब्ल्यू मेथड रिटर्न डाउन, तो सब डाउन डाउन नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन सर्टेन परसेंटेज एवरी ईयर, तो यहाँ पे भी वही है, डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड, depreciation is calculated, depreciation is calculated किस चीज में, at a certain percentage, ठीक है, at certain परसेंटेज पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। कौन से ईयर भाई, ईच ईयर, हर साल, लेकिन कौन से बैलेंस पे, ऑन द बैलेंस ऑफ एसेट, on the balance of assets which is brought forward, which is brought forward, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, फ्रॉम द प्रीवियस, ध्यान से देखिएगा क्या यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसको समझ के हमने इसको सॉल्व किया था, वहां पे अगर हम देखते हैं क्या हमने किया, हमें बताओ यार, वहां पे हमने एक ही चीज करी, क्या किया भाई, बताओ यार क्या किया, वहां पे एक ही चीज किया हमने कि रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं था, 8,000 वॉज फिक्स, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसिंग चलेगा। सेम एग्जाम्पल है आपका, सेम क्वेश्चन है, तो ओरिजिनल कॉस्ट आपके पास कितना है, यहाँ पे एग्जाम अब दोनों कंपेयर करेंगे और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, कितना ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 80,000, समझ में आ गया सबको, क्लियर, एग्जैक्टली ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 80,000। आप देखोगे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10%, ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हुआ है 10%। मेथड ये रहा आपका डब्ल्यू डी मेथड, कितना है यहाँ पे बताओ, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये चीज है एग्जैक्टली आपको इस प्रकार ध्यान रखनी, ये है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो मेथड तो हमें समझ में आ गया। सर ये वाले चीज और ये वाले में क्या फर्क है, ठीक है, या ये वाला,
बताओ कुछ फर्क है इसके? ये वाला एग्जांपल में हमने 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन 10%, ये वाले में भी 10%। बस फर्क देखो ये रहा, दैट इज एफआईएम। एफआईएम क्या है? आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और यहाँ पे हमने देखा तो क्या था भाई? WDV मेथड, दैट इज योर रिटर्न डाउन वैल्यू। तो क्या है, सॉल्व करेंगे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डेप्रीशिएशन कितना है भाई, ये हमें देखना है। ओरिजिनल कॉस्ट 8,000 है, तो फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। और 8,000 आपका क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, क्या है ये? ओरिजिनल कॉस्ट। फिर से 10% माइनस कर दो, 8% माइनस हो गया आपका डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन है 10%, हमने माइनस कर दिया। ठीक है, चलो भैया ये तो गया। कितना आंसर आ रहा है? तो दैट इज योर 72,000। कितना होगा? 72,000। अच्छा, अब बारी है सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में क्या कारनामा होगा? कुछ नहीं सर जी, बस आप ये वैल्यू यहां से लोगे और ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख दोगे। दैट इज योर हाउ मच? चलो फटाफट बताओ। 72 हमने यहाँ पे रखा। यस, फटाफट बताइए, यस कितना होगा? चलो यार फटाफट बता दो। 72,000 यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 72। मतलब इसके पहले वाले पे मैं आपको लेके जाता हूँ, चिंता मत करो। ये आपकी WDV कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग WDV उस साल के लिए, और ईयर 1 के लिए, ईयर 1 के लिए क्लोजिंग WDV कहलाएगी। ईयर 2 के लिए क्या कहलाएगी? ये ओपनिंग WDV। क्या कहलाएगी? ओपनिंग WDV। अब इसके अंदर सर क्या माइनस करें? आपका डेफिनेशन पढ़िए जरा। ये रहा, क्या था डेफिनेशन? डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड on certain percentage each year on the balance of asset, on the balance of asset which is brought forward from the previous year। तो प्रीवियस ईयर से बैलेंस देखो कौन सा लेके आए हम? ये रहा प्रीवियस ईयर से बैलेंस हम लेके आ गए 72,000। उसके ऊपर 10% निकालना है, ना कि फिक्स्ड। ठीक है, अब देखो समझ में आ जाएगा। तो 10% डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन एट 10%। इस कितना हो जाएगा? डेप्रिसिएशन एट 10%, दैट इज 7,200। तो ये माइनस करते तो कितना हो जाएगा? ये बताओ, 72,000 माइनस 7,200 करोगे कितना हो जाएगा? चेक करो, दैट इज 64,800। तो कहने का मतलब ये है, पहले वाला जो था आपका वहां पे फिक्स था, ये 8,000 और ये 7,200। अगले बार आएगा तो ये वाले पे आप 10% कैलकुलेट करोगे, ना कि 72,000 पे। तो यही यहाँ पे भाई कमाल है WDV मेथड का। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पे मैं आपको नोट लिखाऊंगा अभी, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम इसका एक डायग्राम समझेंगे, और इसके अंदर हमें डिफरेंस भी समझना, भाई डिफरेंस क्या है, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है ना। एक्चुअली आप क्यों कर रहे थे, मैं आपको डिफरेंस भी लिखाऊंगा। ठीक है, चलो, तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक नोट लिखना है, और ये सारी चीजें आपके लिए इस प्रकार रखी गई है। ठीक है, चलो, यस, चलिए। तो अब इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर WDV इज चार्ज ऑन रिटर्न। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये आपका स्ट्रेट लाइन का मेथड का ये बनाएंगे हम अभी, और WDV का भी बनाएंगे। चलो, तो ये यहाँ पे हमने इस प्रकार ले लिया। तो मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये आपके लिए SLM है, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह लो, या ये कह लो इसको WDV कह लो। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा एग्जैक्टली? स्ट्रेट लाइन, जो भी डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, अब पहले साल कितना था, और यहाँ पे जो होगा वो इस प्रकार थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते रहेगा। कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो, ये आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था? 8K, सेकेंड का 8K, थर्ड का 8K, फर्स्ट ईयर,
सेकेंड ईयर, फिर आपका थर्ड ईयर, तीनों इस प्रकार ही रहने वाला है। अब WDV मेथड में क्या था भाई, सबसे पहले कितना था 10%, 8,000, फिर आपने देखा ऊपर कितना है आंसर 7,200, मतलब रिड्यूसिंग ट्रेंड पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7,200। तो ये आपको चीजें इस प्रकार चलती रहेगी। फिर आप देखोगे नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा 6,480। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे ग्राफ सारा का सारा इस प्रकार आने वाला है। यस, इज दिस एग्जैक्टली फाइन? चलो फटाफट इतना चीज कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि क्या डिफरेंस है, कब ये मेथड यूज किया जाता है, क्या प्रॉफिट्स है, टैक्सेशन में इसका क्या लेना देना है, कर्व कैसे होता है, ये सारी चीजें अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। यस, रेडी सब लोग आगे बढ़ने के लिए? इज दिस परफेक्टली फाइन? तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। चल, यस चलो। डिस्टिंक्शन है तो प्रॉपर तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं जरा लिख लेते हैं। पॉइंट्स, और यहाँ पे FIM मेथड, यहाँ पे आपका WDV मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग, इस क्या क्या मीनिंग होने वाला है। मीनिंग क्या है, मतलब बताता हूँ FIM मेथड क्या है। भाई FIM मेथड काफी सिंपल है। FIM मेथड ये रहा, दैट इज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन पर ईयर ऑन द एसेट रिमेन सेम। तो यहाँ पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा चीज नहीं लिखने वाला हूँ। डेप्रिसिएशन पर ईयर रिमेन्स सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन पर ईयर ऑन द एसेट्स गोज ऑन रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे होता है डेप्रिसिएशन पर ईयर गोज ऑन, गेस व्हाट, रिड्यूसिंग। चलो समझ में आ रहा है? तो ये टोटली क्या होता है, नोट लिखा जी, नोट वही था जो मैंने कहा ना आपको कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है, बस वही नोट था। इसके लिए मैं डिस्टिंक्शन में कवर कर रहा हूँ। यस रोहन, क्लियर? चलो, ये किस पे चार्ज किया जाता है? नेक्स्ट हमारा है चार्ज, किस चीज पे चार्ज किया जाता है। चलो, ये चार्ज किया जाता है पहला वाला ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। इसके लिए आपको परसेंटेज सेम मिलता है, 80,000 डेप्रिसिएशन तो 80,000 पे ही आप लेते हो। और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट, यहाँ पे होता है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। चलो, इज दिस परफेक्टली फाइन? क्या ये सबको समझ में आ गया, या किसी को कुछ डाउट है, कोई मुझे कुछ बताना चाहेगा? यस, क्लियर यहाँ तक? तो मीनिंग हमने लिख दिया, चार्ज हमने लिख दिया। नेक्स्ट है आपका अमाउंट। भाई अमाउंट क्या है सर जी, अमाउंट क्या मिलता है? ठीक है, अमाउंट ये रहा, दैट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम ईच ईयर। यहाँ पे तो सेम होगा, दैट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्या रहता है, रिमेन्स द सेम ईच ईयर। चलो समझ में आ गया। यहाँ पे भैया सेम, और यहाँ पे सेम होता है क्या? जी नहीं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये ट्रेंड हमने फॉलो की। यहाँ पे देखो सेम रहता है, यहाँ पे देखो डिक्लाइनिंग ट्रेड है, दैट इज रिड्यूसिंग। यस और नो? यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग। इज दिस परफेक्टली फाइन? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया, यहाँ पे सेम है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन
goes on decreasing each year. चलो सबको समझ में आ गया? इज दिस वैलिड? अरे हाँ या ना? चलिए क्या बात है। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्शन के लिए क्या हायरार्की है जरा देखते हैं। चलो जी हाँ, चार्ज पॉइंट वहां पे फिक्स्ड होता है, यहाँ पे आपको अलग मिलता है। ठीक है, चलिए चार्ज पॉइंट डिस्कस। अच्छा, वही ऑलरेडी है ना, मैंने बताया ना। और ओरिजिनल कॉस्ट जो 80,000 प्राइस था ना, उसके ऊपर रिड्यूसिंग जो WDV धीरे धीरे नीचे आ रहा था ना, वो सारी चीजें थी। ये रहा, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको स्टार्टिंग में बताया ना मैंने, बस वही है। ठीक है, और वहां पे WDV जैसे कि 80,000 का 72 का और नीचे रिड्यूस हो गया था। फिर इस तरीके से रिड्यूसिंग बैलेंस पे आप कैलकुलेट करते हो, और यहाँ पे भाई सेम होता है। ठीक है, ये रोहन समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा, या ओके कर दो। समझ में आया रोहन? अदरवाइज मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए वापस से वही पॉइंट्स है हमारे पास जो आपके लिए यहाँ पे रखे गए। ओके, तो यहाँ पे भाई वापस से पॉइंट्स, और यहाँ पे है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और यहाँ पे आपका WDV। इज दिस एग्जैक्टली क्लियर? चलो, तो मीनिंग के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मीनिंग हो चुका है, चार्ज ऑन हो चुका है, अमाउंट हो चुका है। अब वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होता है? वैल्यू में क्या फर्क आता है? वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में क्या फर्क है? जैसे कि आप देखते हो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कैन बी रिड्यूस टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट तो होता है विल बी रिड्यूस टू जीरो इस मेथड में। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो। तो यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये आपका टोटली रिड्यूस हो जाता है टू जीरो। समझ में आ गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अभी। तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट WDV में कैन नॉट बी जीरो, करके देख लीजिएगा। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कैन नॉट बी जीरो। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एसेट्स कभी भी यहाँ पे जीरो ज्यादा नहीं है। यहाँ पे कैन बी रिड्यूस टू जीरो FIM मेथड में 100% पॉसिबल। इज दिस क्लियर? यस, क्लियर। चलिए, अब लॉ के बारे में क्या कहना है जरा देखते हैं। रिकॉग्निशन बाय टैक्स लॉ, लॉ किसको मानता है? रिकॉग्निशन बाय टैक्स लॉ। ठीक है, ये वाला जो है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय टैक्स लॉ। और ये वाला जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय टैक्स लॉ। और ये वाला क्या है? इट इज रिकॉग्नाइज, और टैक्सेशन पर्पस के लिए इंडिया में WDV मेथड ही फॉलो किया जाता है। तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टैक्स लॉस। चलो समझ में आ गया? अब लास्ट कर्व, अगर मैं लास्ट बातें अगर मैं बताऊं जो कर्व के बारे में थी, उसको हम कवर करते हैं यहाँ पे। लास्ट क्या था? दैट इज डेप्रिसिएशन कर्व कैसे दिखेगा। डेप्रिसिएशन कर्व, बताओ डेप्रिसिएशन कर्व कैसा दिखेगा? यहाँ पे हमने तो लिख दिया। तो अंडर स्टेट मेथड, अंडर स्टेट मेथड क्या मिलेगा हमें? अंडर स्टेट मेथड क्या होगा बताइए? अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड कर्व इज व्हाट? स्ट्रेट। ठीक है, द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो चेक करो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, ध्यान में नहीं है, ये y होता है, यस ये x होता है, ये x डैश और ये y डैश, और बीच में जीरो ले लो। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सप्लेन पॉइंट।
देखो भाई ध्यान दो, एक्सप्लेन क्या। फिर लास्ट पॉइंट पे आया, फर्स्ट पॉइंट का पूछे, चलो ठीक है। वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, जो एक्चुअल वैल्यू है ना, जैसे नीचे नीचे जाती रहती है रिड्यूसिंग। आज 80,000 था, 8,000, 72 में से 8 माइनस का 64, 64 में से 54, तो ये रिड्यूस होते होते एफआई मेथड में जीरो हो सकता है। लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड में ये जो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो नहीं जाता है। इज दिस क्लियर रोहन, अभी समझ में आ गया? जो हम वैल्यू हम गिर रहे थे ना, ये देखो ग्राफ के अंदर, ये देखो 8,000 8,000 जीरो चला जाएगा, लेकिन धीरे 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 आप जाओगे डब्ल्यूडीबी मेथड में, जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट था ना, मतलब वैल्यू ऑफ एसेट, जिस प्राइस पे आपने खरीदा था, वो कम हो गया, फिर कम हो गया, वो कभी भी आपका नेगेटिव, सॉरी, वो आपका कभी भी जीरो नहीं बनता है डब्ल्यूडीबी मेथड में। ठीक है, चलिए, कुछ डाउट है तो फिर से पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा रोहन, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। यस पवन, हेलो हाय, क्या बात है? यस पवन, यस पवन, आप पहली बार सेशन देख रहे हो, पहली बार आए हो? यस बताइए। यस हेलो, आप कौन सी क्लास में हो? तो ये मेथड में क्या होता है, अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड, कर्व स्लोप, ठीक है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे कर्व जो है लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ स्लोप करती है। इज दिस क्लियर, इज दिस परफेक्टली फाइन? या किसी को कुछ और कहना है, किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझसे कह सकते हो, अदरवाइज ये सारी चीजें आपके लिए मैंने क्लियर करवा दी है। बाउंड्री प्रोग्राम के बारे में, ये अपॉर्चुनिटी है आप सारे लर्नर्स के लिए। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है, तो आप हमें बताइए। इससे होगा क्या भाई, हमने तो ठान लिया आपको क्वालिटी एजुकेशन देना, इसके लिए हमें आपकी भी मदद चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी दिक्कत होगी आप हमें बताइए, जो इंप्रूवमेंट्स करने होंगे हम कर देंगे। वीडियो में कुछ भी आपको गलत लगता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उसे आप भर दीजिए। और आपको जो भी चीज़ होगी, आपको अगर पहले बताओगे तो कुछ प्राइजेस भी हैं, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस प्रकार है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए ऑनगोइंग बैचेस कौन से चल रहे हैं। फोकस बैच चल रहा है, जिसके अंदर आपको पोर्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इवनिंग में बैचेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जहाँ पे अकाउंट सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। टाइमिंग इज मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। टाइमिंग इज 8 to 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे सेशंस का फायदा उठाइए। आपको कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी डाउट होगा, आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे 11th के लिए, जिसमें अकाउंट्स, ओसीएम, मैथ्स, इंग्लिश, यस और नो, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए कवर की जाएगी। रिविजन कोर्सेस है, ये सारी चीज़ें आपके लिए हम कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए, लिखिए आराम से, कुछ भी दिक्कत होगी हमसे पूछिए। फिर ऑनगोइंग रिविजन बैच चल रहे हैं फॉर एचएससी क्रैश कोर्स के एग्जाम्स आने वाले बोर्ड्स के, तो इवनिंग में ये सारे बैचेस मॉर्निंग में आपके लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं। इन सारे बैचेस का फ़ायदा उठाइए। फिर यहाँ पे देखिए फोकस बैच चल रहा है फॉर क्लास 12 क्रैश कोर्स के रूप में। तो ये सारे बैचेस ओसीएम, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ओसीएम, ये सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने पहली बार वीडियो देखा है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, राहुल भाटी _अनअकैडमी। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। मिलेंगे अगले सेशन।